कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे द रूट ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी द कोर कंसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, जिस कंसेप्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज मैं समझाने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं, शायद इस दृष्टिकोण से आपने पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सब्जेक्ट है, क्या रूट है उसका, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए ज़्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आज का जो वीडियो है, मोटिवेशनल पोस्ट है और जो सक्सेस स्टोरी हैं मैं डालता रहता हूँ, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन की आग कभी बुझे ना। तो अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, ये वीडियो अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत लंबा वीडियो है, 2-3 घंटे का ये वीडियो बन सकता है, लेकिन मैंने शॉर्ट में, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समराइज़ करने का प्रयास किया है। इस वीडियो का एक पूरा ब्लॉग मैंने लिखा है, वो भी हिंदी भाषा में। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके पूरा ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे मैंने इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। दोस्तों, इंसानी शरीर, ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर, ये कैसे बनता है? दोस्तों, हमारा शरीर 5 महाभूत, 5 पदार्थ, 5 ध्यानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 गुण और एक चेतना, इन 24 चीज़ों से हमारा एक मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी बनती है। अब आप सोचेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सर ने ये आध्यात्मिकता क्यों बताई है? दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर रूट समझना है, कोर समझना है, तो आध्यात्मिकता समझनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, एक आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, और आध्यात्मिकता समझने का पहला पड़ाव है कि इंसानी शरीर क्या है, हम क्या हैं, हम किससे बने हैं। उसके बाद आप आध्यात्मिकता समझ सकते हैं। दोस्तों, हम इन 24 चीज़ों से बने हैं। अब इस 24 चीज़ों में से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण चीज़ है चेतना। चेतना मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा, वो अगर शरीर में नहीं है तो आपका शरीर सिर्फ एक शरीर है, वो मनुष्य नहीं बनता, वो ह्यूमन बीइंग नहीं बनता। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने बहुत सारी बातें इसमें बताई, जिसमें 5 महाभूत तत्व हैं, 5 पदार्थ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 3 गुण हैं। ये सब क्या चीज़ हैं? तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता, तो ये सारी जानकारी मैंने ब्लॉग पोस्ट में दी है, जाके उस ब्लॉग पोस्ट को रीड ज़रूर करिएगा। मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। मुद्दे की बात ये है, आप जब ये समझ जाते हैं कि आप किस चीज़ से बने हैं, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो वो है चेतना, जो आपको आपके शरीर को जीवंत करती है, आपको जीवंत करती है, आप में सोचने समझने की बुद्धि देती है, क्षमता देती है। दोस्तों, अर्थी क्या चीज़ है? हम कहते हैं, किसी मृत व्यक्ति को जाते हुए देखते हैं कि वो अर्थी है। इसका मतलब क्या है? हम थोड़ी संधि विच्छेद करेंगे। अर्थी, अरथी, हमारा शरीर एक रथ है। इस रथ को चलाने वाली जीवात्मा है, हमारे अंदर जो है सोल, आत्मा जिसे कहते हैं। अगर उसमें से आत्मा चली जाएगी तो वो एक ऐसा रथ है जिसमें कोई चलाने वाला नहीं है, इसलिए उसे कहा जाता है अर्थी। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि आपका शरीर और आपकी आत्मा, ये दोनों अलग चीज़ हैं। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप आध्यात्मिकता नहीं समझ पाएंगे और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को
बहुत ही डीपली नहीं समझ पाएंगे। अगर आप इस कंसेप्ट को डीपली समझ लेते हैं दोस्तों, तो मेरी गारंटी है विश्व में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक और सीरीज़ आने वाली है कि आप क्या सच में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो उस वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा। मूविंग ऑन दोस्तों, आपने जब ये समझ लिया कि आपका शरीर अलग है, आपकी बॉडी आपकी आत्मा से अलग है, तब आप समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर क्या कह रहे हैं कि बॉडी अलग है, आत्मा अलग है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, हमारे अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा क्या है? ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिस परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, हम परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी लाइफ में। दोस्तों, दिक्कत क्या आती है आपको पता है? परमात्मा का दर्शन करना, उससे पहले अंदर झांक के खुद के अंदर उस आत्मा का दर्शन करना आपको ज़रूरी है। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, मेरी बॉडी सिर्फ एक साधन है उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, उन टास्क को पूरा करने के लिए। जो मुझे चला रहा है, मेरा जीवन चला रहा है, मेरे जीवन में जैसी भी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो जुड़ी हैं आपकी आत्मा से, आपकी अंतरात्मा से, आपकी सोल से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर कंसेप्ट ये है कि आप जब यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हो, आपकी जो वाइब्रेशंस है, उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हो आपकी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, यूनिवर्स के साथ क्या आप आपके शरीर से अलाइन होते हो या फिर आप आपकी अंतर आत्मा से अलाइन होते हो? बहुत सिंपल प्रश्न है। क्लियर जवाब है कि हम हमारी आत्मा से यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं। यानी यूनिवर्स क्या है? वही परमात्मा जिसका हम एक अंश हैं। तो अगर परमात्मा में इतनी क्षमता है, शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाता है, तो हम तो उसके अंश हैं, आत्मा है। हमारे में तो इतनी क्षमता है कि हम हमारी खुद की ज़िंदगी एटलीस्ट बना सकें, बेहतर कर सकें, खूबसूरत कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि अगर आत्मा पे हमें फोकस करना है, ये तो सिर्फ हमारा शरीर है, तो हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? तो आपको बहुत सिंपल एक्सरसाइज फॉलो करनी है। आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, आत्मा, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ और फोकस कहाँ लगाना है मुझे पता है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। दोस्तों, कोई भी टेक्निक आप यूज़ करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, XYZ टेक्निक यूज़ करने से पहले खुद को ये दिखा दो कि मैं सिर्फ एक साधन हूँ, मेरा शरीर सिर्फ एक साधन है। मुझे जो चीज़ करनी है वो मेरी अंतरात्मा से करनी है। अगर आपकी अंतरात्मा अलाइन है उस टास्क में, जो टास्क आप फॉलो कर रहे हो, आप उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर जाओगे विद इन अ सेकेंड। क्यों? क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर जीवात्मा है, मैं उस यूनिवर्स का, उस परमात्मा का अंश हूँ। हमारी गलती क्या हो जाती है कि हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, यानी इस भौतिक जीवन में, ये अक्सर भूल जाते हैं कि हम हमारे शरीर के भोगों के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हमारा शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं। हम ये समझ लेते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बस यही है। दोस्तों, आप सोचिए, जब आप इस फैक्ट को समझ लेंगे कि ये सिर्फ एक साधन है दोस्तों, तब आपको जो नेगेटिव इमोशंस की जो आप जिक्र करते हैं कि जो आपको परेशान करते हैं, जिस कारण से ज़िंदगी में गलत चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं, वो परेशान करना बंद कर देंगे। क्योंकि आप ये समझ चुके हो भौतिक सुख क्या है, मैं आध्यात्मिकता में प्रवेश कर चुका हूँ कि हाँ, ये चीज़ है कि मुझे मेरे भौतिक शरीर के ऊपर फोकस नहीं करना है, मुझे मेरे अंदर फोकस करना है, मेरी आत्मा पे फोकस करना है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि सर हम इसे कर कैसे सकते हैं? दोस्तों, अगर मैं इस टॉपिक पे आगे बात करूँगा तो समझ लीजिए पूरा दिन मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ, आप ये करिए वो करिए। लेकिन अभी मैं सबसे सिंपल चीज़ आपको बताऊँगा, और एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस आएंगी, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं खूबसूरत बनाना। दोस्तों, आप सबसे पहली शुभ शुरुआत कर सकते हैं मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं तो आपका रजस गुण और तमस गुण, जिन 3 गुणों की मैंने बात की थी, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं और सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुण जैसे जैसे आपका बढ़ने लगता है, आप इस कोर कंसेप्ट को समझने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऑटोमेटिकली कंपैशन, करुणा, पॉजिटिविटी, प्यार, ये सारे इमोशंस बढ़ने लगते हैं और रजस गुण और तमस गुण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यानी कि आप इस कंसेप्ट को समझने के योग्य बन सकते हैं। जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि अंदर झांक के आपको पता चल रहा है कि ये मेरा शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ और मैं
सक्षम हूँ, उस परमात्मा का अंश हूँ कि मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तब आप असली मास्टर बन सकते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आज के वीडियो में मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया होगा, और जैसे मैं बता चुका हूं टॉपिक बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में ये क्लियर कर पाऊं। अगर कोई प्रश्न है दोस्तों आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में निसंदेह लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं आज समझा रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं मेरे कोर्स में सिखाता हूँ। यदि आप सक्षम हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं, कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम में मैं हमेशा मेरा ज्ञान आपको देता रहता हूँ। साथ ही साथ एप्लीकेशन जल्द ही लॉन्च होगी, जो लोग कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। तो बस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा हो, लाइक करना हो, डिसलाइक करना हो, आपकी स्वयं इच्छा है। आपको जो मन चाहे आप कर दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में अमूल्य विचार ज़रूर शेयर करें। तो बस यहीं पे मैं इस वीडियो को और मेरी बात को समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं हूं आपका गुरु मेंटोर ऋषभ गौतम। मैं हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।